जिस्म से खून निकलने से वजू टूट जाता है, वज़ाहत फरमाएं जी खून निकल के बह गया तो वजू टूट जाएगा। ये जो हदीस लोग पेश करते हैं ये उसने भी पूछी थी इरशाद भट्टी ने ना, शायद मौलाना तारिक जमील साहब से पूछा था ना कि फज़ाइल अमाल में ये है कि दो सहाबा को तीर लगा और तीर निकल के बह रहा था, खून बह रहा था, फिर भी वह नमाज पढ़ते रहे, जबकि इमाम अबू हनीफा तो कहते हैं खून निकलने से वजू टूट जाता है। तो इस हदीस का क्या जवाब है? शायद मौलाना तारिक जमील साहब से पूछा था। तो ये लोग अक्सर ये हदीस पेश करते हैं हमारे खिलाफ कि देखो इमाम अबू हनीफा कहते हैं खून निकलने से वजू टूट जाता है, हालांकि तो हदीस में दोनों सहाबी नमाज पढ़ते रहे। मुझसे किसी अहले हदीस ने ये सवाल पूछा था, मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा ये बताओ खून नजस है या नहीं है? उन्होंने कहा हाँ खून नजस है, ये तो कुरान में है। मैंने कहा यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, फर्ज कर लो खून निकलने से वजू नहीं टूटा उन सहाबी का, लेकिन खून कपड़ों पे तो लगा ना, कपड़े तो नापाक हो गए, तो फिर नमाज को कंटिन्यू करना उनके लिए जायज कैसे हो गया? नमाज के बीच में आपका वजू टूट जाए, नमाज उसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं? तो इसी तरह बीच में कपड़े नापाक हो गए तो वजू आगे चला सकते हैं उस नमाज को? नापाक कपड़ों में थोड़ी नमाज होगी। तो मैंने कहा जो आपका जवाब है वही हमारा जवाब है। आप कौन सा हदीस पे अमल कर रहे हो? सही है ना? बातिल को जब भी जवाब दो ना इल्जामी जवाब दिया करो, तहकीकी जवाब का वो अहल होता नहीं है। तहकीकी जवाब के अहल वो होते हैं जो मुहक्किक होते हैं, ये मुहक्किक थोड़ी है, तो तंज करने वाले लोग हैं। तो इनको बोला करो जो आपका जवाब है वही हमारा जवाब। उस वक्त के बाद से अब तक रिपोर्ट के मुताबिक कोई जवाब मिला नहीं है। ये तो है इल्जामी। तहकीकी जवाब इसका ये है कि खून निकलने से वजू टूटता है, लेकिन अगर इंसान माजूर हो जाए, उसको पता है कि कंटिन्यू अब ये निकलता रहेगा पूरी नमाज के वक्त तक, तो फिर माजूर के लिए उसी हाल में नमाज जायज है। हम ये कहते हैं कि ऐन मुमकिन है उन सहाबा को ये गालिब गुमान हो गया हो, क्योंकि ब्लड इतनी जल्दी